माघ पूर्णिमा की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में प्रयागराज महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आपको बताएं कि लगातार श्रद्धालुओं का करोड़ों की संख्या में आने का सिलसिला जारी है और ऐसे में बड़ी संख्या में आप देखें तो श्रद्धालु प्रयागराज के संगम घाट पर पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो लोग यहाँ पर जो स्नान करने के बाद पहुँचे हुए हैं तो यहाँ पर बैठे हुए हैं और लोग यहाँ पर स्नान करने के बाद इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरह से अपने गंतव्य स्थान की तरफ पहुँचें। और ऐसे में लगातार प्रशासन की तरफ से यह अपील की जा रही है, एम्बुलेंस हो, प्रशासनिक तमाम जो अधिकारी हैं वह यह आदेश कर रहे हैं कि तमाम गाड़ियों को रोक दिया गया है। जो भी आधिकारिक तौर पर प्रशासनिक गाड़ियां हैं, पुलिस अधिकारियों की गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस हैं, वही यहां पर आ सकती हैं और अन्य गाड़ियों को रोक दिया गया है। और ऐसे में यहां पर जो श्रद्धालु पहुंचे हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहां से आए हुए हैं? हम रुद्रपुर उत्तराखंड से आए हैं। कैसा रहा आपका स्नान? आपने स्नान कर लिया या स्नान करने के बाद अब यहाँ से निकल गए? कर लिया, हमने दोपहर में कर लिया था। मतलब सर आपका अनुभव? बहुत बढ़िया है, ज़्यादा कहाँ भीड़ है, मतलब जैसा हम सुनने में आया वैसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं हुआ हमें। यहाँ आके हमें अच्छा ही लगा है। लोग एक साइड से आ रहे हैं, एक साइड से जा रहे हैं स्नान करके, व्यवस्था सही है यहाँ की कुल मिला के। हमें तो अच्छा इससे पहले भी कभी आप आए थे? नहीं, मैं अपनी लाइफ अनुभव कैसा रहा आपका? ठीक ही है। हम हरिद्वार और भी लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं फगुआड़ा से आया हूँ जी, बिहार से रहने वाला हूँ। कितने घंटे का सफ़र करके आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं? 22 घंटा लग गया। ट्रेन से आए थे या बाय रोड आए थे? टाटा मोरी। ट्रेनों में क्या भीड़ की स्थिति थी? ट्रेनों में तो बहुत भीड़ था जी, बाकी यहाँ पर आके जैसे मैं सुना था कि बहुत भीड़ है, ये है, धक्का धुक्की हो रहा है, बाकी यहाँ पर वैसा तो कुछ नहीं देखने के लिए मिला जी। हाँ सर आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं दिनेशपुर वार्ड नंबर 9 से आया, उत्तराखंड, उधम सिंह नगर से। कैसा रहा आपका अनुभव? मेरा ये पहला मतलब वो है तीर्थ यात्रा, मेरे लिए बहुत अच्छा लगा। लोग कह रहे थे बहुत भीड़ भाड़ है, लेकिन मुझे तो आराम से हर चीज़ मिला, स्नान का भी मौका मिला। भोलेनाथ की लाख लाख कृपा है, जो मेरा अच्छा लगा मेरा यात्रा। हर हर महादेव। हैं? हर हर महादेव। हर हर महादेव। और भी महिलाएं हैं यहाँ पर। आप मैम कहाँ से आई हुई हैं? हम गुजरात से आए हैं, गुजरात। कैसे आई आप? आपने स्नान कर लिया? हाँ, कर लिया स्नान। हम पुण्य हो गए, हम धन्य हो गए ना के। माघ पूर्णिमा का स्नान बहुत ही अमृत माना जाता है। हाँ, अमृत माना जाता है। 20 बार डुबकी लगाई हमने। ओ तो अब जा रहे हैं। हम ट्रैवल्स में आए हैं, बड़ौदा से आए हैं। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, यहाँ योगी ने बहुत अच्छा ये रखा है व्यवस्था। सर आप कहाँ से आए हैं? यवतमाल से। हाँ, यवतमाल महाराष्ट्र से। हाँ, विदर्भ से, नागपुर जिधर से आता है ना, उधर से। कैसा रहा आपका अनुभव? और क्या पहली बार आप यहाँ पे आए? पहली बार आए हैं। अच्छी सी व्यवस्था है, सब ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा व्यवस्था है। जोगी जी और मोदी जी के राज में बहुत अच्छा सा व्यवस्था है। ऐसा व्यवस्था हम आज तक कभी देखा भी नहीं है, आज तक नहीं देखा है। बहुत खुश है, बहुत खुश है। बहुत हम लोग आराम से स्नान किए हैं और आराम से जा रहे हैं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। मैम आप कहाँ से आई हैं और कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत अच्छा है, योगी जी का जो हम लोग प्रयागराज में नहाए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। जयगांव से आए हुए हैं, जयगांव से, भूटान से, बॉर्डर से आए हुए हैं। बहुत अच्छा, एकदम यहाँ सुरक्षा भी बहुत अच्छा है, आराम से नहाए, कोई दिक्कत नहीं हुआ हम लोग को, एकदम खुश है। कई लोगों में डर था कि मौनी अवसर जो घटना घटी थी शायद इस बार ना घटे ऐसी, और योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर दौरा कर रहे हैं बार बार। इस तरह सर यहाँ पर किसी को भी कोई भय नहीं है कि किसी तरह कोई घटना घट सके या कोई घटना घटने वाला है। किसी प्रशासन का पूरा तरह से व्यवस्था टंच है सर। ऐसा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होने लायक मुख्यमंत्री है रियल में। देश को, हर एक व्यक्ति को सब प्रधानमंत्री चाहिए योगी आदित्यनाथ के तौर पे। अब योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री चाहिए हम लोगों को। नहीं, ये बात तो सही बोल रहे हैं, योगी तो प्रधानमंत्री चाहिए, युवाओं को चाहिए योगी आदित्यनाथ। ऐसा व्यवस्था मैंने कई दुनिया में भी नहीं देखा है, सोचा भी नहीं है। जितना अच्छा व्यवस्था, नीट एंड क्लीन और नहाने में सबसे बहुत अच्छा
इतना व्यवस्था है जो इसको वर्णन नहीं किया जा सकता है। सर आप बच्ची के साथ आए, एक मिनट सर, बच्ची के साथ आप आए हो सर, बच्ची से जी जी सर पुरुलिया से आए हैं, वेस्ट बंगाल से। यहाँ बढ़िया व्यवस्था है नहाने का, बहुत खूबसूरत व्यवस्था। नहा लिया है हम लोग अच्छे से, बच्चों को भी नहा दिया। तो तमाम श्रद्धालु यहाँ से गुजर रहे हैं। हमारे संवाददाता यहाँ पर हैं पंकज चौधरी। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई है और किस तरह की व्यवस्था है कि यहाँ पर नो व्हीकल जोन स्थापित कर दिया गया है रात को 8 बजे के बाद कि कोई भी व्हीकल्स यहाँ पर जो प्राइवेट है वो नहीं आ पाएंगे अलग अलग राज्यों के, उसको लेकर क्या व्यवस्था की गई है? सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि जो ये कल्पवास होता है हर महीने यहाँ पर होता है और अभी जो महाकुंभ का ये कल्पवास है ये आज के स्नान के बाद से ये ख़त्म हो जाता है। तो चूँकि ये महत्वपूर्ण स्नान हो जाता है, चूँकि जितने लोग यहाँ पे कल्पवास कर रहे हैं वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। कल्पवास जो कर रहे हैं वो यहाँ पर 1 महीना रहते हैं और यहाँ पर रहकर सुबह गंगा स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, आराध्य करते हैं। उसके बाद दोपहर में आराम करने के बाद वो चले जाते हैं ध्यान के लिए, जहाँ भी आश्रम उनके होते हैं, जो भी उनके गुरु होते हैं उनके पास पहुँचते हैं। वहाँ पर उनका जो प्रवचन होता है, जो भक्त वहाँ पहुँचता है वो उनके प्रवचन सुनता है, उनके अपने जो ज्ञान होते हैं उनको अर्जित करता है और उसके बाद फिर वहाँ से फिर शाम को जाता है, फिर पूजा अर्चना करता है, उसके बाद फिर गंगा स्नान करने के बाद फिर भोजन करता है। तो इस तरह की यहाँ व्यवस्था होती है। तो खास बात ये है कि जो ये लास्ट स्नान है तो इसको ये कहा जा सकता है कि जो ये जो कल्पवास होता है इसका अंतिम स्नान होता है। उसके बाद से यहाँ पे जो मेला है वो पलायन की तौर हो जाता है या धीरे धीरे यहाँ से जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु जो यहाँ पर आए थे 1 माह का कल्पवास जो यहाँ पर करते हैं, संगम की रेत पर रहकर, तंबू के अंदर रहकर जो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, तो वो यहाँ से धीरे धीरे उस स्नान के बाद यहाँ से पलायन करते हैं। एक और स्नान के बाद होता है, जटायु स्नान बोलते हैं उसको। उस स्नान के बाद यहाँ से जाते हैं, चूँकि इसके 6 दिन के बाद वो स्नान होता है तो कुछ लोग उसके लिए भी रुकते हैं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण स्नान है, चूँकि हर महीने यहाँ पर माघ लिखता है, माघ मास होता है। तो माघ मास में जो माघ का जो महीना होता है उस महीने में यहाँ पर मेला लगता है। तो इसी तरह का मेला लगता है, चूँकि ये बहुत भव्य और बहुत दिव्य मेला है। तो उसको ये कहा सकता है कि हिंदुस्तान में पहली बार इस तरह का जो देश और दुनिया से जो लोग आ रहे हैं, जो भक्त आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, अलौकिक है दृश्य यहाँ पर देखने को अगर आप कहेंगे तो। प्रशासनिक तौर पर क्या व्यवस्था की गई है, खास तौर पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लगातार दौरा कर रहे हैं, कल भी उन्होंने आला अधिकारियों के साथ बैठक की हुई है और ऐसे में उनका पूरा फोकस ये है कि किसी भी तरह से ये माघ पूर्णिमा का जो 12 फरवरी का जो महत्वपूर्ण स्नान है वो सफलतापूर्वक हो जाए। उसको लेकर क्या व्यवस्था है, क्या कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर कि बाहर की गाड़ियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है, पूरी तरह से बाहर की गाड़ियाँ नहीं आ सकती हैं? चूँकि ये माघी पूर्णिमा का जो स्नान होता है ये स्नान बहुत महत्वपूर्ण होता है, चूँकि जो श्रद्धालु भक्त यहाँ पर आ रहे हैं तो खास बात ये रहती है कि जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे एकत्रित हो जाएंगे तो जो पहले हादसा हो चुका है वो ना हो पाए, उसको लेकर नो व्हीकल जोन ये पूरा बना दिया गया है। इलाहाबाद जो सिटी है, मतलब जो प्रयागराज अब हो गया उस सिटी को भी नो व्हीकल जोन बना दिया गया। उसके अलावा जो महाकुंभ जो सिटी बनाई गई है उसको भी नो व्हीकल जोन बना दिया गया है। तो कुल मिला के ये कहा जाएगा कि दोनों जगह पर, दोनों जिलों पर यहाँ पर कोई भी बाइक, मोटरसाइकिल या कोई कार या कोई वीआईपी का मूवमेंट नहीं हो पाएगा और ये पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर जो श्रद्धालु जो भक्त आ रहे हैं वो आसानी से आ सकें और गंगा का स्नान कर सके और गंगा का स्नान करने के बाद, संगम का स्नान करने के बाद अपने गंतव्य स्थान पर वापस पहुँच पाएँ। तो ये ऐसी व्यवस्था की गई यहाँ पर। तो तमाम श्रद्धालु हैं जो बड़ी संख्या में यहाँ पर स्नान करने के बाद वापस लौट रहे हैं। लेकिन जब माघ पूर्णिमा का स्नान है ऐसे में प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं और तमाम श्रद्धालु हैं जो प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंच रहे हैं वो स्नान करने के लिए। और ऐसे में देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था के तमाम कड़े इंतजाम किए गए हैं और ये कोशिश की जा रही है कि ये भी महाकुंभ का जो अमृत स्नान है या पूर्ण तरीके से सफल बनाया जा सके। कैमरा दीपक दुबे, न्यूज़ 24 प्रयागराज।